तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है जैसे वहां पर कुछ कल्टिस्ट को मारता है तो उसी के साथ पीछे से वहां पर एक केव दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि जहां पर तो उन लोगों ने अपनी आउटपोस्ट बना रखी है और इस केव के अंदर कुछ और लोग भी हो सकते हैं। तो वहीं पर से कुछ और वॉरियर्स निकल कर आ जाते हैं। तो कुछ और कल्टिस्ट वहां पर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि इस कमीने को मार डालो। आखिर इसकी हिम्मत कैसी हमारे साथियों को मारने की। और इसी के साथ ही वो बंदा भी होता है जिसके ऊपर लास्ट टाइम वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे। तो वो कहता है कि तो एक व्हाइट रैंक वाला रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का लड़का है, चलो इसको भी यहाँ पर मार डालते हैं। इसकी हिम्मत कैसे भी हमारे लोगों को मारने की। तो जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर अकेले आए या फिर तुम्हारे साथ ब्लू रैंक्स भी हैं। तो वहां पर उसके साथ कोई होता नहीं है। इसी वजह से हमारा जियोन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। और हमारा जियोन अपने फ्लीटिंग स्टेप को यूज करते बड़ी तेजी के साथ उनके बीच पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी तलवार को घुमाकर चारों साइडों के ऊपर अटैक करता है, चारों साइडों के ऊपर स्लैशेस लगाता है और एक ही अटैक में वहां पर चारों को मार डालता है। वो चारों के चारों ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। उन सभी के मरने के बाद अब हमारा जियोन जो होता है वो केव की तरफ देख रहा होता है क्योंकि अभी भी केव के अंदर से किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा होता है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। अंदर से आवाज आती है कि ये क्या रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर ने यहाँ पर अपने एक डिसाइपल रैंक के यानी व्हाइट रैंक के डिसाइपल को यहाँ पर भेजा है। एक व्हाइट रैंक के डिसाइपल ने हमारे 7 लोगों को मार डाला। ये वाकई में बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लगता है कि हमारी ब्लड फायर कल्ट के लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। तुम्हारा जियोन देख रहा होता है कि अब वहां पर से कौन निकल कर आने वाला है। तो वहां पर सामने से एक वॉरियर निकल कर आता है, एक और कल्टिस्ट निकल कर आता है जिसकी एनर्जी बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग होती है। तुम्हारा जियोन कहता है कि अभी तक मैंने जितने को मारा है इसकी एनर्जी उन सभी से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ये इन सभी का लीडर हो सकता है या फिर इस आउटपोस्ट का कमांडर हो सकता है। तो जैसे ही वो कल्टिस्ट वहां पर से निकल कर आता है तो जियोन उसके बालों की तरफ देखता है कि उसके बाल ऊपर से आधे काले होते हैं और नीचे से रेड होते हैं। तो डीमन ब्लड फायर कल्ट के जितने भी लोग हैं, जितने मेंबर हैं, सभी के बाल रेड कलर के होते हैं लेकिन इसके ऊपर से काले होते हैं। तो ये एक बहुत ही खास किस्म की कंडीशन होती है। जब ये लोग एक खास लेवल पर पहुंच जाते हैं तब यहाँ पर इनके बाल जो होते हैं वो काले होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो बंदा वहां से निकलकर बाहर आकर खड़ा होता है तो हमारा जियोन कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इस वक्त। यहाँ पर ये कमांडर या सुप्रीम मास्टर लेवल पर है। सुप्रीम मास्टर लेवल इसका मतलब यह है कि हमारी ब्रांच के कमांडर यहाँ पर इसे आकर फाइट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही वो कल्टिस्ट अपनी तलवार उठाता है, अपनी तलवार उठाकर कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर हमारे 7 लोगों को मारा है, उन सभी के मरने के बदले अब यहाँ पर तुम्हारी लाइफ एसेंस को मैं अब्सॉर्ब करूंगा और उसे अब्सॉर्ब करने के बाद मैं यहाँ पर फुली सुप्रीम मास्टर नाम में पहुंच जाऊंगा। तो जैसे वो अपनी तलवार निकालकर हमारे जियोन के ऊपर अटैक करने लगता है, हमारा जियोन यहाँ पर हमें ब्लड प्रीस्ट ब्लेड्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों को ब्लड प्रीस्ट कहते हैं। वो लोग जो कि यहाँ पर अपनी ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से खो देते हैं और खास तौर पर इनके जो बाल जो होते हैं ऊपर से ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं और जब इनके बाल पूरी तरह से ब्लैक हो जाते हैं तब ये यहाँ पर पूरी तरह से इनह्यूमन बन जाते हैं। ये कल्ट के लोग इंसानों के लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब करते हैं। उनकी लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब करने के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तुम्हारा जियोन जो होता है उसकी तरफ घूर घूर का देख रहा होता है और कल्टिस्ट भी उसकी तरफ घूर घूर का देख रहा होता है। फिर साथ ही हमारा जियोन कहता है कि मैं अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाला हूँ, जिस स्पेशल टेक्निक को मैंने उस डुएल के अंदर अपने सीनियर के खिलाफ यूज किया था। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से पीछे की तरफ बढ़ता है ताकि वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर सके। फिर साथ ही वो नीचे की तरफ झुकता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा है। जबकि कल्टिस्ट उसे कहता है कि लड़के तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए हो, तुमने रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर को क्या ज्वाइन कर लिया, तुम्हें लगता है कि तुम एक प्रीस्ट को हरा पाओगे। तुम्हारा जियोन वहीं पर से अपने ट्रांसेंडेंस सूत्रा को टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो जैसे ही कल्टिस्ट अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है उसे महसूस होता है कि ये लड़का बाकियों से काफी अलग है लेकिन उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती है जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तुम्हारा जियोन पीछे हटने के बाद फिर से बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है, कभी आगे से कभी पीछे से। तो कल्टिस्ट को भी यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करने में। तो वो उसे कहता है कि लड़के काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है, मैं जहां पर तुम्हारे लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब करूंगा। जबकि हमारा जियोन अपने मरे हुए लोगों को याद करता है, अपनी फैमिली के लोगों को याद करता है कैसे यहाँ पर ब्लड कल्ट के लोगों ने उसके लोगों को मारा था। तो जियोन इसी के साथ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, मैं पहले से काफी ज्यादा बदल चुका हूं। तो जियोन वहीं पर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस कल्टिस्ट के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उसके बाजू को तोड़ देता है। जब उसका बाजू टूट जाता है तो वो कल्टिस्ट अपने दूसरे हाथ में अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। और जब वो दूसरे हाथ के साथ अटैक करने लगता है तो जियोन वहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर उसका बाजू काट देता है। तो वो उसके दूसरे बाजू को भी काट देता है और इस तरह यहाँ पर कल्टिस्ट का हाथ जो है एक बेकार हो चुका है, दूसरा काट चुका है। फिर साथ ही जियोन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। और इस जियोन की तलवार जो होती है वो उस कल्टिस्ट के बॉडी के आर पार होती है और इसी के साथ ही जियोन जो होता है वहां पर उस तलवार को अंदर ही मोड़ता है ताकि वहां पर मर जाए। जबकि कल्टिस्ट वहां पर कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक व्हाइट रैंक के लूजर से कैसे हार सकता हूं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकता, तो यही वजह है कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरे हो। और इसी के साथ
जियोन अपनी तलवार को खींचकर बाहर निकालता है। फिर साथ ही वहां पर कल्टिस्ट मर जाता है और उसके बाद हमारा जियोन कहता है कि मैंने इस कमीने को तो मार दिया और जहां पर बाकी के सभी लोगों की डेड बॉडीज को उठाने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि वहां पर उस गड्ढे के अंदर क्या है, साइड के ऊपर एक गड्ढा होता है, वो जाकर उसके ऊपर खड़े होकर देखता है तो वहां पर काफी सारे गांव वालों की बॉडीज पड़ी होती हैं। तो हमारा जियोन कहता है कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं और इसी के साथ ही हमारा जियोन को वहां पर कुछ दिखाई देता है और उसके बाद रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर से एक बच्चे को उठाकर लेकर आता है। तो जियोन जब वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ ही देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारा ब्लड लगा होता है, यानी उसके कपड़े जो होते हैं वो खून से सने होते हैं। और वहां पर आने के बाद हमारा जियोन जो होता है उनसे कहता है कि वहां पर क्या देख रहे हो। चंग भागता हुआ उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि इस बच्चे को संभालो, ये बच्चा अभी तक जिंदा है, इसको जल्दी से ट्रीट करना होगा। तो हमारी मिस बेक उसे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी किसी के साथ फाइट हुई है, क्या तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा है। तो हमारा जियोन कहता है कि ये खून मेरा नहीं है। तो उसे कहता है अच्छा तुम्हारा नहीं है तो फिर ये किसका खून है। तो हमारा जियोन कहता है कि प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खून मेरा नहीं है बल्कि ये ब्लड फायर कल्ट के लोगों का है। मैं जब वहां पर देखने के लिए गया था, मैं एरिया को स्कैन कर रहा था, वहां पर मुझे एक आउटपोस्ट मिली और उस आउटपोस्ट के ऊपर तकरीबन 6 से 7 कल्ट के लोग थे। तो मिस बेक उसे कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुम वहां पर से जल्दी से वापस आए और साथ ही बच्चे को भी बचा कर ले आए हो। अब हमें जल्दी से वहां पर पहुंचना होगा, अगर वहां पर एक आउटपोस्ट है तो फिर वहां पर उनके लोग भी होंगे। जियोन उनसे कहता है कि हम वहां पर तकरीबन 6 लोग ऐसे थे जो कि ब्लड कल्ट के आम वॉरियर्स थे और इसके अलावा वहां पर एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर था जिसके बाल आधे काले कलर के थे और आधे रेड कलर के थे और वो बाकी सभी से काफी स्ट्रॉन्गर लग रहा था। तो चोंग म्योंग और मिस बेक जो होते हैं जैसे उसकी बात सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि वहां पर एक प्रीस्ट ब्लेड था, इसका मतलब यह है कि वो एक सुप्रीम मास्टर नाम का पावरफुल मास्टर था। तो मिस बेक उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है तो हमें जल्दी से जल्दी वहां पर जाना होगा, हमें उस आउटपोस्ट तक लेकर जाओ ताकि हम लोग जाकर उनका सफाया कर सकें। अब जबकि हमें उनकी आउटपोस्ट मिल चुकी है तो हमें जाकर उनको खत्म करना पड़ेगा। तो जैसे ही चोंग म्योंग भी अपनी तलवार उठाता जाने के लिए तैयार होता है, इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर उनको नहीं छोड़ सकते, हमारा ओरिजिनल मिशन यहाँ पर ब्लड फायर कल्ट के लोगों को पकड़ना, उनको मारना और अगर यहाँ पर उनकी आउटपोस्ट है तो फिर उसे भी डिसमेंटल करना होगा, ये हमारा फर्ज बनता है। अब हमें यहाँ पर से जल्दी उस जगह के पर पहुंचना पड़ेगा। तो मिस बेक भी से कहती है कि जोन तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, तुम यहाँ पर अब रेस्ट करो, हम लोग जाकर बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। तो जैसे ही वो जाने लगते हैं तो जोन कहता है कि तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ गवर्नमेंट के सोल्जर्स को वहां पर भेज दो ताकि वहां से जाकर डेड बॉडीज को रिट्रीव कर सकें। बात सुनने के बाद मिस बेक उसे कहती है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो हमारा चंग भी उसे कहता है कि तुम कह रहे हो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स या फिर सोल्जर्स को वहां पर भेज दे और बॉडीज को, किसकी बॉडीज को उठाकर लाना है और यहाँ पर तो हम लोग वहां पर क्यों ना जाएं, जाकर उनको मॉन्स्टर्स को क्यों ना मारें। तो मिस बेक उसे कहती है कि फ्लैश बाउंड अब यहाँ पर ये मत कहना कि तुमने वहां पर जाकर आउटपोस्ट के ऊपर सभी लोगों को मार दिया और तुमने साथ ही वहां पर उस ब्लड प्रीस्ट के साथ भी अकेले फाइट करके उसको मारा है। तो हमारा जियोन कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर उन सभी को मार दिया है। तो वो उसे कहता है क्या वाकई में तुम श्योर हो कि तुमने उन्हें मार दिया है। चोंग म्योंग उसे कहता है कि तुम चाहते हो कि हम इस बात के ऊपर भरोसा कर ले कि तुमने जहाँ पर उनको मार दिया। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि तुमने जो फ्लीटिंग स्टेप टेक्निक मुझे सिखाई थी वो वहां पर काफी ज्यादा काम आई, मैं बड़ी तेजी के साथ उनके पर अटैक कर पा रहा था। तो चोंग म्योंग और मिस बेक दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो रहे होते हैं। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारे जियोन को आगे और कौन सा नया मिशन मिलने वाला है, क्योंकि ये तो इनका मिशन पूरा हो चुका है।